राजा मेदिनी राय चौक दुबिया खाड़ बहुउद्देशीय भवन में मनाई गई राजा मेदिनी राय न्याय समिति की पहले स्थापना दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि बने अवधेश सिंह चैरो ने न्याय समिति के सभी सदस्यों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित कर समिति की 1 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि राजा मेदिनी राय पलामू के एक कुशल शासक रहे, जो समाज के हर एक वर्ग के लोगों को अपने शासन काल में सम्मान दृष्टि से देखा करते थे। उनकी दृष्टि सभी के लिए एक समान थी, इसीलिए उन्होंने अपने संबोधन में समिति के सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि इस समिति का नामकरण भी राजा मेदिनी राय के नाम से अंकित है, इसलिए कम से कम न्याय समिति सदस्य ऐसा कार्य करे ताकि समिति के नाम के साथ साथ क्षेत्र के महानतम शासक राजा मेदिनी राय की सार्थकता और पवित्रता बनी रहे। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक समाज के अगुवा कहे जाने वाले सालों घोर रही निवासी शिक्षक भरदुल सिंह चेरो ने भी अपने मंतव्य में समाज के हर वर्ग के युवाओं से आग्रह किया कि समिति के हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में न्याय समिति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही कार्यक्रम में धनबाद से चलकर आए राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना कुमार धुर्वे ने संवैधानिक अधिकारों की चर्चा करते हुए समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए हार्दिक बधाई दी। राजा मेदिनी राय चौक दुबिया खाड़ के सामुदायिक भवन में, और यहाँ आज जो कार्यक्रम थी वो था राजा मेदिनी राय न्याय समिति है, उसका आज ये पहला स्थापना दिवस था। आज के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं जानना चाहूँगा राजा मेदिनी राय न्याय समिति के अध्यक्ष महोदय जी से कि क्या कुछ इन्होंने अपने समाज को सुझाव दिया, और आज के बाद आज के स्थापना दिवस पर इन्होंने क्या प्रतिज्ञा लिया अपने समाज के लिए। आज राजा मेदिनी राय स्मृति न्यास का पहला स्थापना दिवस मनाने के रूप में हम लोग एकत्रित हुए थे, और हम लोग महाराजा मेदिनी राय के फूल माला चढ़ाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और एक महाराजा मेदिनी राय के सोच जो था कि सभी वर्ग सभी समाज को लेके चलना है, कि इनका शासन काल में भी लोग नाम लेते हैं राजा मेदनिया घर घर बजावे मथनिया। इनका शासन काल में जात पात किसी का भेदभाव नहीं था, तो हम लोग उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर एक राजा मेदिनी स्मृति न्यास का यहाँ गठन किए हैं, जो कि इस एरिया पलामू खास करके आदिवासी क्षेत्र है, जो हम लोग पिछड़े थे, जो कि आज भी आप यहाँ देखते हैं कि 11 एवं 12 फरवरी दुबिया खाड़ चौक पर प्रति वर्ष महाराजा मेदिनी राय के याद में 2 दिवसीय मेला लगते आया है। तो आज ये दो दिवसीय मेला 1996 से चला, तो कुछ 1996 में आदरणीय श्री इंदर सिंह गंधारी जी भूमि सुधार मंत्री थे बिहार, तो उस समय शुरुआत किए थे, और महाराजा मेदिनी राय के याद में यह मेला शुरुआत हुआ और मेला लगते आ रहा है, जो बीच में 2010 से मेला छुटपुट हो गया राजनीतिक दलों के द्वारा। तो हम लोग समाज मिलकर इस मेला को बरकरार रखते रहे। तो इसी बीच में हम लोग के मन में उत्पत्ति आया कि हम लोग क्षेत्र जो है से पिछड़ा हुआ है, तो एक राजा मेदिनी स्मृति न्यास के नाम से एक ट्रस्ट हम लोग यहाँ बनाए, और इस मार्गदर्शन से हम लोग आगे समाज में जाएंगे, जहाँ हमारा समाज शिक्षा से वंचित हो, स्वास्थ्य से वंचित हो, पर्यावरण से वंचित हो, तो हर जगह हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग शिक्षा से विकास से जोड़ने का काम करेंगे। और सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी एक फिलहाल केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय से एक पत्र आया है पलामू डीडीसी महोदय के पास, उसमें पूछा गया है उनसे कि राजा राय डाल्टनगंज को नाम बदल के राजा मेदिनी राय किया जाए, ऐसा क्यों? तो आप क्या इस पर कुछ कार्रवाई या फिर आप उपायुक्त महोदय से या डीसी महोदय से कुछ आवेदन करना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं? इस विषय में हम यही
कहना चाहेंगे कि जिस समय अंग्रेजों को जो शासन काल था उस समय डाल्टन ने नाम रखे थे, और महाराजा मेदिनी राय के शासन काल में जो ये हुए तो आदरणीय इंदर सिंह नंधारी जी राजा मेदिनी राय के शासन काल को देखते हुए मेदिनी नगर पलामू मांग किए कि जिस तरह एक धरोहर महाराजा मेदिनी राय हैं, उनका वो एक शोषक नहीं थे, पोषक हैं, तो इनको मांग किए कि यहाँ पर मेदिनी नगर होना चाहिए। तो वही मांग लेकर के ये आपका प्रस्ताव गया है और मेदिनी नगर हुआ भी है। तो हम लोग भी राजा मेदिनी स्मृति न्यास के ओर से सभी सदस्य और जो हमारा बुद्धिजीवी समाज है, तो हम लोग प्रयास करेंगे और एक दिन अपना विज्ञापन उपायुक्त महोदय के सौंपेंगे कि निश्चित रूप से पूर्ण रूप से यहाँ पर मेदिनी नगर का नाम स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले पूरे विश्व में ना, झारखंड के अंदर, पूरे भारत के अंदर, इंडिया से बाहर, पूरे विश्व में बोलिए आप, पूरे विश्व के अंदर 29 तारीख को एक आंदोलन रखा गया। 29 जुलाई ना, 29 जुलाई को। तो क्या अपने समाज के लोगों से आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद को भी आप थोड़ा सहयोग करना चाहेंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले एक आंदोलन रखा गया है, तो जल जंगल जमीन बचाने के उद्देश्य से जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो आदिवासी राष्ट्रीय एकता दिवस जो है जो मन रहा है, तो हम लोग भी अपना समाज से, हम अपना सदस्य आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग उसको सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग का जल जमीन यही है। अब इसी के जंगल में निवास करते हैं आदिवासी हरिजन, तो इसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत टीवी1 इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 9 अगस्त के सभी साथियों को जोहार, जय मो निवासी। यहाँ पे उपस्थित जितने भी वक्तागण हैं और जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, राजा मेदिनी राय जी की स्मृति दिन मनाने के लिए मैं उन सभी से कुछ बातें, इस प्रकार मेरा परिचय जिस प्रकार दिया गया कि मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विद्यार्थियों के ऊपर और समाज में हो रही समस्याओं को लेकर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो समस्याएं शायद उन लोगों को दिख नहीं रही होंगी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो संविधान सभा में जो कानून पास होते हैं, संसद में जो कानून पास होते हैं, वो पढ़े लिखे लोगों को ही जानकारी हो पाती है, लेकिन दूसरे लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। क्योंकि बंगाल के एक राजा है जो समाज सेवक रहते थे, वो हरिचांद जी ठाकुर, उनका कहना था जिस समाज का होता है राजा, वो समाज होता है ताजा। लेकिन अभी हमारे समाज में जितने भी दिख रहे हैं, ऐसे में पूरे झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे पूरे झारखंड का और पूरे भारत का डाटा मेरे पास उपलब्ध है, जिसके सबूत मैं अपने पास साथ में ही रखता हूं ताकि कोई भी मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके। साथियों, भले ही हम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो मौलिक जानकारी होनी चाहिए हमारे लोगों के पास, वो जानकारी नहीं होने की वजह से वो दिशाहीन होकर अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ते हैं। मूल कारण अगर हम अभी देखें, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ हो रहे जो अत्याचार, संगठित अत्याचार को लेकर अगर हमारे लोगों को जानकारी नहीं होगी तो हम इसके खिलाफ में आंदोलन कैसे करेंगे? संवैधानिक अधिकार कौन कौन से है, बस मैं इन बातों पे चर्चा करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि ये मंच मुझे सारी बातों को कहने का अधिकार नहीं दे सकता है अभी वर्तमान में। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग के
जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनके सहमति से मैं अपनी सारी बातों को यहाँ पे रखूंगा, लेकिन आज मुझे यह सहमति नहीं मिली है। इस वजह से मैं सिर्फ मौलिक अधिकारों को लेकर आप लोगों के पास उन बातों को रखूंगा। जिस प्रकार अभी आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है और उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, लगभग 11 राज्यों में 10 लाख आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है और उनके ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। और उनके जो मौलिक अधिकार है, संविधान में दिए गए जितने भी अधिकार है, उनका हनन किया जा रहा है। उन्हें उनके मूल पहचान से बेदखल किया जा रहा है। जो अधिकार, जैसे उन्हें जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, आदिवासियों को 15(4) और 16(4) में नौकरी का जो अधिकार है, उस अधिकार को, संविधान को इस देश में लागू नहीं किया जा रहा है। अगर लागू किया जाता तो विद्यार्थियों की ये हालात नहीं होते, बेरोजगारी के हालात नहीं होते। आर्टिकल्स अनुच्छेद 330 और 332 के तहत जिस प्रकार सरपंच बनने से लेकर राष्ट्रपति बनने का अधिकार आदिवासियों को प्राप्त है, मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कितने व्यक्ति जानते हैं कि उनके आदिवासी भाई, कितने आदिवासी भाई प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति तक बने हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज आदिवासी नहीं बना है। ये डाटा है, सरकारी डाटा है। आर्टिकल 21, 335 ये कहता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। अगर हमारे आदिवासी भाइयों को शिक्षा के अधिकार है, तो मैं फील्ड में घूमता हूं तो दिखने को मिलता है कि 50% से ज्यादा आदिवासी अभी अशिक्षित है। तो ये शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? आर्टिकल 275 में हमारे लोगों को, आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट की बात कही गई है। सर, स्पेशल बजट आप लोग के लिए एक अलग बजट होगा आदिवासियों के लिए, लेकिन क्या वो आदिवासी के लिए जो बजट का निर्धारण है, क्या वो हो रहा है? वो चीज भी नहीं हो रहा है। आर्टिकल्स 244 के अंदर में स्वतः अधिकार और मालिकाना हक का बात कही गई है। पलामू से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।